हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों पहले ही मैंने भारत की सबसे मुश्किल यात्रा कंप्लीट की है और दर्शन किए हैं किन्नौर कैलाश के। तो किन्नौर कैलाश की पूरी यात्रा का मैंने डिटेल वीडियो एक अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट को लेके कि कितना बजट में हम किन्नौर कैलाश की यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। बजट का कैलकुलेशन मैंने कर लिया है, 8,000 से 8,500 रुपये के बीच में आपका आने वाला है दिल्ली से वापस दिल्ली आने तक का। अब इस बजट में ये कैसे होगा वही इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल से बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं और भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो इसके अंदर कवर करने वाला हूं, जो कि आपकी यात्रा इजी कर सकता है, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बाद में हो सकता है भावनाओं में बह जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किन्नौर कैलाश की यात्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में तांगलिंग विलेज से शुरू होती है और ये यात्रा लिमिटेड टाइम के लिए ही ओपन होती है। ये 1 अगस्त से स्टार्ट होकर 30 अगस्त को ये ख़त्म हो जाती है। तो प्रशासन और वहाँ की समिति भी रिकमेंड सबको यही करती है कि जो भी यात्री किन्नौर कैलाश की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वो इसी टाइम फ्रेम के अंदर वहाँ पर आए और दर्शन करके वापस अपने घर की ओर जा सकते हैं। क्योंकि ये यात्रा बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आगे के जो रास्ते हैं वो बोल्डर्स पर से होके जाना पड़ता है और वहाँ पर जो सोर्सेज हैं, जैसे रहने का सोर्स है, जैसे खाने का सोर्स है, बहुत लिमिटेड है। इवन पानी के भी सोर्सेज वहाँ पर बहुत लिमिटेड है और रास्ते इतने वो भटकने वाले हैं कि वहाँ पर काफ़ी लोग अपना रास्ता भी भटक जाते हैं। तो किसी को भी वहाँ पर परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन भी यही कहता है कि आप इसी समय पर वहाँ पर आप विजिट करो। तो यात्रा के लिए पास लेना होता है, क्योंकि पर डे में उनका लिमिट है। 350 लोगों को ही वो एक दिन में वहाँ पर आगे के लिए जाने देते हैं। तो 350 में से 200 पास जो होते हैं वो ऑनलाइन अलॉट करते हैं, जो कि इनकी जो वेबसाइट है, जो कि मैं वेबसाइट यहाँ पर दे रहा हूँ, इस वेबसाइट पे जाकर अपन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है इनकी, वो लगभग 15-20 दिन पहले स्टार्ट कर देते हैं। 1 अगस्त से स्टार्ट होते हैं यात्रा, तो ये 20 जुलाई के आसपास ये ऑनलाइन एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि पास ही समझ लो वो। और 150 पास ये रखते हैं ऑफलाइन के लिए, ताकि जो यात्री वहाँ पर आ रहे हैं उनको वो उसके अकॉर्डिंग आगे जाने दे देंगे। तो टोटल 350 का ये एक दिन में परमिट करते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया यात्रा पास को लेके, जो कि सबसे कंपलसरी है। तो अब बात कर लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या साथ में लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको एक तो आपका आधार कार्ड साथ लेके जाना है और दूसरा एक मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लेके जाना है, जो कि फॉर्मेट भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो उसमें अभी कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आपको जो भी है, आपका हेल्थ हिस्ट्री जो पूछा हुआ है वो येस नो करो और कोई भी मेडिकल ऑफिसर से जाके उसका सील साइन करवा लो और वो साथ लेके चले जाओ। बस डॉक्यूमेंट में ये 2 ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स के बाद में बात कर लेते हैं कि अब बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा जब हम किन्नौर कैलाश की यात्रा कर सकते हैं। तो किन्नौर कैलाश की यात्रा ऑफिशियली तो ओनली अगस्त के अंदर ही चालू रहती है। अगर अनऑफिशियली करना चाहते हो तो अनऑफिशियली आई थिंक मई जून के बाद में कर सकते हो, बट उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप किसी कंपनी के साथ ही जा सकते हो, क्योंकि अगर आप बिना कंपनी के गए तो आपको वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि यात्रा के टाइम पे तो क्या है कि ऑन द वे भी काफ़ी सारे खाने पीने के और रहने के ऑप्शंस मिल जाते हैं टिल गणेश पार्क तक। और गणेश पार्क के आगे भी क्या है कि गणेश गुफा तक प्रशासन वहाँ पर बैठा रहता है, वो भी पूरा एकदम ध्यान रखता है सब चीज़ों का। और बीच में काफ़ी जगह पर 1-2 वाटर सोर्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि यात्रा चल रही होती तो वो उसकी सुविधाएं कर लेते हैं। जब यात्रा नहीं चल रही होगी तो आपको गणेश पार्क में भी कुछ नहीं मिलेगा और गणेश पार्क से पहले भी कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने का। तो मतलब आपको तांगलिंग विलेज से स्टार्ट होकर वापस जब तक तांगलिंग विलेज आप नहीं आते तब तक आपको बीच में कोई सुविधा नहीं है, इवन रहने की भी सुविधा नहीं है वहाँ। और उसके अलावा बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता, वैसे ही शरीर की हालत ख़राब हो जाएगी वहाँ पर। तो आप रिकमेंड ये करता हूँ कि आप यात्रा जब चल रही होती है तभी जाओ, अगर आपको ऐसे जाना है, या अगर मई जून में अगर आपको जाना है उस समय पे, तो उस समय पे आप किसी कंपनी से कांटेक्ट करके उनके साथ आप चले जाइए तो आपकी यात्रा हो जाएगी, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस होते हैं, वो अपना सारा सामान साथ में कैरी करेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा यात्रा करने के लिए। अब इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि हम किन्नौर कैलाश की यात्रा कैसे करें जो बजट बताया गया है।
तो किन्नौर कैलाश की यात्रा तांगलिंग विलेज से स्टार्ट होती है। तो यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है? तो यहाँ तक आने के लिए वैसे तो आप अपने खुद के प्राइवेट व्हीकल से भी आप आ सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट रहता है कि आप बस से आओ, क्योंकि बस से काफ़ी पैसा बचेगा। तो बस से अगर आप आ रहे हो तो आप चंडीगढ़ से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी रिकोंगपिओ तक के लिए। रिकोंगपिओ और तांगलिंग विलेज ये दो अलग अलग मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले आएगा तांगलिंग विलेज, उसके बाद में 10 या 12 किलोमीटर बाद आएगा रिकोंगपिओ। तो आपको अपने को जाना है तांगलिंग विलेज, बट बस अपने को रिकोंगपिओ की लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ तो बोलना पड़ता है ना कि जाना कहाँ है। तो आप रिकोंगपिओ बोलोगे तो उस बस में आप सवार हो जाइए। तो चंडीगढ़ से डायरेक्ट बस आपको मिल जाती है रिकोंगपिओ की, तो उसका चार्जेस लगभग 780 रुपये समथिंग है, वो डायरेक्ट जाएगी वो। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है आप दिल्ली से जा सकते हो। तो दिल्ली से आपको ब्रेक करना पड़ेगा जर्नी, तो दिल्ली से पहले आपको जाना पड़ेगा शिमला। तो दिल्ली से काफ़ी वॉल्वो चलती हैं जो कि एसी सेमी स्लीपर होती है, वो लगभग 500-600 रुपये में आपको बढ़िया मिल जाएगी, स्कैनिया गाड़ी मिल जाएगी। तो आप रेड बस पे भी देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप बुक करके जा सकते हो। और शिमला से आगे आपको वहाँ की जो HRTC की ऑर्डिनरी बसें होती है वो आपको मिल जाएगी। तो वो आपको 533 या 530 रुपये समथिंग उनका फेयर है रिकोंगपिओ तक के लिए। तो आप वो लेके आप चले जाइए रिकोंगपिओ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको रिकोंगपिओ नहीं जाना है, रिकोंगपिओ से थोड़ा सा पहले 10-12 किलोमीटर पहले ही आपको उतरना है। अब वो जगह कैसे पता लगेगी? तो आप जो कंडक्टर होता है आप उनको बोल दीजिएगा कि मुझे तांगलिंग विलेज जाना है, या उनको ये भी बोल देंगे किन्नौर कैलाश की यात्रा पे जाना है, तो वो आपको तांगलिंग विलेज ही उतारेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि 2 रास्ते जाते हैं। 2 रास्ते मतलब कि एक तो पहले से ही जो गाड़ी का रास्ता जाता है, तो मोस्टली वो आपको ब्रिज के पास में वहाँ पर उतार देंगे। तो आप वॉकिंग डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का, 10-15 मिनट में आप तांगलिंग विलेज के अंदर पहुँच जाएंगे। या वो थोड़ा सा आगे जाके जो वायर वाला ब्रिज आपने काफ़ी वीडियो में देखे होंगे, तो वो वहाँ पर भी आप कहोगे तो वहाँ पर भी उतार देंगे, बट वहाँ से आपको वायर वाला ब्रिज जो है वो क्रॉस करके हैंग करके आपको आना पड़ेगा। सामने आके आपको होम स्टे वगैरह सारे दिख जाएंगे, वो तांगलिंग विलेज ही है। तो वहाँ आप वो वाला भी ऑप्शन ले सकते हो। तो वो आप कंडक्टर से बात कर लीजिएगा, कंडक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर ड्रॉप कर देगा। तो वहाँ पहुँचने के बाद में आपको क्या करना है कि वहाँ पर स्टे देखना है। अब स्टे आपको एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बता सकता हूँ ऑप्शन, वहाँ पर समिति का एक भंडारा चलता है, तो वो भंडारे में आपका खाना पीना भी फ्री है और वहाँ पर आपका स्टे भी फ्री है। तो आप वो ऑप्शन ले सकते हो। और दूसरा ऑप्शन, अगर आप चाहते हो कि ये नहीं, मैं चलो कई बार होता है कि जैसे मेरे इंपॉर्टेंट गैजेट्स साथ होते हैं तो मैं ये रिकमेंड खुद के लिए नहीं करता, आप चाहो तो ले सकते हो। तो मैं उसके जस्ट सामने होम स्टे में रुका था, तो आप होम स्टे में भी रुक सकते हो। तो वहाँ पर रुकने का जो प्राइस होता है वो फिक्स है, समिति ने फिक्स किया हुआ है, अलग अलग नहीं मिलेगा कि इस होम स्टे में कम है, उसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा उसमें कम है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिक्स है 700 रुपीज़ पर पर्सन विथ फूड। और अगर आपको खाना आप कहीं और बाहर खा सकते हो तो ओनली सोने का 300 रुपये है। इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता है वो आप ले सकते हो। तो ये आप 700 रुपये अपन इसका मान के चलते हैं कि अपना स्टे का वहाँ पर लगेगा। तो तांगलिंग विलेज पहुँचते पहुँचते आपको शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा ऑलमोस्ट वहाँ पर। तो आप रात को अब कुछ और करने को है नहीं, तो आप वहाँ पर आराम से रेस्ट कीजिए। अगर आपका मेडिकल बना हुआ है तो आप क्या काम कीजिए कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ के आप अपना सफ़र स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा 5 मिनट का डिस्टेंस पे ही आपको वो टोकन देने वाले मिल जाएंगे वहाँ पर, वो जल्दी आ जाते हैं। तो वहाँ से आप अपना टोकन लीजिए और आप अपना आगे का सफ़र शुरू कर दीजिए। अगर आपका मेडिकल नहीं हुआ है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर जो है वो 9 बजे आता है। तो 9 बजे आपको वहाँ पर जाना है, अपना मेडिकल कराना है, उसके बाद में आप टोकन लेके आप अपना सफ़र स्टार्ट कर सकते हैं। अब जहाँ पर आप टोकन लेंगे वहाँ पर आपका 200 रुपये का एक रिसिप्ट कटेगा, वो है वहाँ पर एनवायरनमेंट के नाम पे। तो वो आप कैश या ऑनलाइन वहाँ पर दे सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ मैं, पूरे यात्रा में नेटवर्क हमेशा रहेगा, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत जाएगा, बट जितना आप ऊपर और जाते जाएंगे हाई ऑल्टीट्यूड में उतना ही ज़्यादा अच्छा होता जाएगा।
नेटवर्क की कोई इशू नहीं है, फ़ोन पर बात एनी टाइम आप कर सकते हैं। तो अब आप अपना टोकन लेके आप अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट कीजिए। बीच में खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस, ढाबे वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। पानी का बोतल आप साथ रखिएगा जिसको आप रिफ़िल करते रहे रास्ते में। और लगेज की बात करें तो लगेज जितना हो सके आप कम लगेज साथ कैरी कीजिएगा। वीडियो के एंड में मैं डिटेल से बताऊंगा आपको लगेज क्या क्या साथ लेके जाना है। तो आज का जो स्टे होने वाला है वो गणेश पार्क में होने वाला है। तो गणेश पार्क का डिस्टेंस आई थिंक 7-8 किलोमीटर होगा, बट काफ़ी जगह पर काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो आपको पहुंचने में हो सकता है कि अंधेरा हो जाए। अगर आप लेट निकले हो तो, अगर आप जल्दी निकले हो तो हो सकता है 3-4 बजे तक आप पहुँच जाएंगे वहाँ पर। जब भी आप पहुँचते हो तो आप गणेश पार्क जाके वहाँ पर टेंट के भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एक वहाँ पर होम स्टे भी बना हुआ है, मतलब लकड़ी का घर बना हुआ है, तो आप वहाँ पर भी रुक सकते हो। प्राइस वहाँ की फ़िक्स है 1200 रुपये पर पर्सन, चाहे आप टेंट में रुकते हो चाहे आप उस लकड़ी के होम स्टे में रुकते हो, वो आपकी चॉइस है। आपको जो अच्छा लगे वो आप ऑप्ट कर सकते हो। और जो प्राइस होती है उसके अंदर फूड इंक्लूडेड होता है। अगर आप जल्दी पहुँच गए हो तो वहाँ पर मेडो बना हुआ है, तो आप नज़ारे देखते ही बनेंगे। और वहाँ पर एक थोड़ा आगे जाने के बाद में एक पॉइंट भी है जहाँ से आपको किन्नौर कैलाश के दर्शन होते हैं। वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो आप उस समय पर अपनी कंडीशन देख लेना कि आप जा सकते हैं या नहीं। अदरवाइज़ वहाँ की ब्यूटी भी बहुत शानदार है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो अब आपको वहाँ पर स्टे करना है, रेस्ट करना है कंप्लीट, क्योंकि अब आपको अपना आगे का सफ़र जो है वो करना है रात को 1-2 बजे स्टार्ट। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप स्टे कर रहे हो उनको आप बोल दीजिएगा कि आपका जो लंच है वो पैक कर ले। वैसे तो उनको पता होता है तो वो पैक करके ही रखता है, फिर भी आप बोल दीजिएगा कि हमारा लंच आप पैक कर दीजिएगा, वो आपको साथ लेके जाना है। तो आप अपना सफ़र रात को 1 या 2 बजे आप स्टार्ट कर देना। और वहाँ पर आपका वापस वो चेक करेंगे, जो टोकन नंबर नीचे से दिया है, टोकन दिया है, वो टोकन आपको संभाल के रखना है। वो कई जगह पर चेक होगा आगे, तो गणेश पार्क में भी वो चेक होगा। तो जब आप आगे के लिए सफ़र स्टार्ट कर रहे हो तो पहले वो टोकन नंबर नोट करेंगे कि हाँ आज ये पर्सन साथ निकल गए हैं यात्रा के लिए आगे दर्शन करने के लिए। तो अपना टोकन नंबर नोट करो और अपना सफ़र आप स्टार्ट करो, जो कि आप सुबह उजाला होते होते गणेश गुफा तक आप पहुंच जाएंगे। गणेश गुफा से थोड़ा सा पहले ही वाटर सोर्स आएगा। आगे वाटर सोर्स बहुत लिमिटेड है, 1 या 2 जगह पर ही मिलेगा। तो जो गणेश गुफा से पहले जो एक नाला चलता है तो उसमें आप अपना पानी रिफ़िल कर लीजिएगा। उसके बाद में गणेश गुफा पे आप बैठना चाहे आप बैठ सकते हैं, वहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट करना चाहे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हमने भी वहीं पर ही किया था। और आप अपना सफ़र और आगे जारी रखिए। जैसे आप गणेश गुफा पार करोगे तो बोल्डर्स है, बहुत मुश्किल रास्ता अब आगे होने वाला है। गणेश गुफा से आप जब आगे चलेंगे, अगर आपका स्पीड सही रहा तो आप 11-12 बजे के आसपास आप दर्शन कर लेंगे। ये देखो स्पीड जो होती है वो सबकी वेरी करती है। काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो सुबह 8-9 बजे दर्शन भी कर लेते हैं, और कई हम जैसे लोग भी होते हैं जो दोपहर में 3 बजे दर्शन करते हैं। तो जैसे भी आपकी स्पीड है कोई बात नहीं, हम जैसे एंजॉय करते करते गए थे, वीडियो बनाते हुए गए थे, तो हमें वो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं थी। तो आप भी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करके आप जाइए, आप दर्शन कीजिए वहाँ पर। जितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कीजिए, डिपेंड करेगा वहाँ पर कितनी हवा चल रही है और सिचुएशन कैसी है। जितना आप मतलब हिम्मत रख के जितना रुक सकते हो उतना रुको। अब आप दर्शन करके जब वापस गणेश पार्क की तरफ आ रहे होंगे तब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको लेट हो रहा है, अगर आप सूरज की रोशनी में अगर आप चल रहे हो और अगर आप उसी टाइम पर अगर आप गणेश गुफा तक भी आराम से आप पहुंच रहे हो, तब तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जो रास्ता है वो आपको दिखता रहेगा और एरो भी दिखते रहेंगे। इवन काफ़ी लोग चल रहे होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर अंधेरा हो गया तो आपको क्या होगा कि परेशानी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो बोल्डर्स वाला रास्ता है वहाँ पर रास्ता भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एरो भी आपको कई बार नहीं दिखाई देता है, काफ़ी लोग रास्ता भटक भी जाते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है पूरा कि ग्रुप में चलना है, और जो भी गाइड आपको वहाँ पर मिल जाए तो आप उस गाइड के साथ हो लीजिए। चाहे स्लो चलना पड़े तो भी चल लो, कोई बात नहीं, बट आप उनके साथ हो लीजिए और सेफली आप पहुँचिए एटलीस्ट गणेश गुफा तक। क्योंकि गणेश गुफा के आगे का जो रास्ता है वो सीधा ही है, ट्रेल बना हुआ है, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो उसके आगे आप जैसा चाहे तेज़ चलना तेज़ चलो, भागना है दौड़ना है जो करना है करो। गणेश गुफा तक आप आराम से पहुंच जाइएगा। अब गणेश पार्क जब आप पहुंचोगे तो वैसे तो देखो आपको आता है अंधेरा होगा, बट जिनकी स्पीड भी अच्छी है अगर वो गणेश पार्क दिन में पहुँच जाते हैं 2-3-4 बजे के आसपास, तो देखो आप चाहो तो आप वहाँ ना रुक के
वो पैसा बचा सकते हो 1200 रुपये। वो सीधा आप तांगलिंग विलेज पहुंच सकते हो, जो कि रात को 9-10 बजे तक आप आराम से पहुंच जाओगे और सीधा स्टे आप वहीं पर करो, क्योंकि उतरने में ज़्यादा इतना आपको परेशानी नहीं होगी। चाहो तो 1-2 घंटा वहाँ पर आप रेस्ट कर लो गणेश पार्क में। और अंधेरा हो गया है तो फिर आप नीचे जाने का आप कोशिश मत करो, आप वहीं पर रुको। तो अपन मान के चलते हैं कि अंधेरा होगा और नाइट स्टे अपने को वहाँ पर करना ही होगा, तो आप 1200 रुपये आप ये भी ऐड कर लीजिए। तो 2 नाइट आपकी गणेश पार्क में हो जाएगी, जो कि 2400 रुपये हो जाएंगे आपके। और नेक्स्ट डे जब आप वापस आएंगे नीचे, तो आपको तांगलिंग विलेज में भी हो सकता है आपको रुकना पड़े। अगर नहीं रुकना भी पड़े तो भी आपको बीच में कहीं ना कहीं स्टे एक और लेना ही पड़ेगा। तो आप एक वो स्टे का पैसा आप उसके अंदर 700 रुपये के आसपास आप वो काउंट करके चलिए। तांगलिंग विलेज के वैसे 2 स्टे होते हैं, तो लास्ट डे वाला स्टे ज़रूरी नहीं है। तांगलिंग विलेज आप जल्दी पहुंच गए हो 12-1 बजे 2 बजे, तो अब वहाँ से आप अगर आपको बस मिल रही है तो आप आगे के लिए निकल सकते हो, आपके ये 700 रुपये बच जाएंगे। और अगर आप खुद की गाड़ी वाड़ी लेके जा रहे हो तो हो सकता है कि आप ज़्यादा सफ़र शिमला तक शायद ना पहुँच पाओ, तो आप बीच में ही आपको कहीं रुकना पड़ सकता है। तो ये आपका कंप्लीट इसके अंदर बजट होने वाला है। तो मैं वापस से आपको डिटेल वाइज यहाँ पर एक बार दे रहा हूँ, आप इसको भी एक बार देख लीजिए। अब बाकी देखो बजट ये मैं जो मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग है ये। इसमें थोड़ा बहुत अप डाउन चीज़ें हो सकती हैं, कि काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। अपन कई बार पैसा और ज़्यादा बचा लेते हैं, कई बार पैसा और ज़्यादा लग जाता है। अब यहाँ पर पोर्टर का एक ऑप्शनल मैंने रखा है, क्योंकि हमने पोर्टर नहीं लिया था, हमें ज़रूरत नहीं लगी थी, तो वो ऑप्शनल होता है। तो वो 1000 रुपये पर डे का वो चार्ज करते हैं, जिसमें आपका वो लगेज ले जाएंगे और आपका साथ में आपको रास्ता भी वो बताते चलेंगे। तो दोनों काम वो साथ में हो जाते हैं। तो अगर आपको पोर्टर लेना होता है तो आप तांगलिंग विलेज में जो आपका होम स्टे है, अगर आप उनको बोलोगे तो वो अरेंज कर देंगे वहाँ पर। तो वो अगर आपको चाहिए तो वो आप पैसा इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब वापसी में जो लोग अपने व्हीकल से हैं वो तो अपने व्हीकल से अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग निकल सकते हैं। आप चाहो तो रिकोंगपियो भी जाके रुक के और टाइम स्पेंड कर सकते हो, या थोड़ा सा आगे कल्पा भी है, आप कल्पा भी जा सकते हो। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हो। और जो बस से आ रहे हैं, अब बस का जो ऑप्शन है, दोनों में से जो भी आपको उचित लगे वो कर सकते हो। डायरेक्ट आप चंडीगढ़ के लिए भी ले सकते हो, और या आप वहाँ से शिमला तक आके शिमला रुक सकते हो, शिमला एक्सप्लोर कर सकते हो, इतना दूर गए हो तो। और वहाँ से फिर आप नेक्स्ट डे के लिए या जैसे भी आपकी बस की टाइमिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आप दिल्ली पहुँच सकते हो। तो आपका यहाँ पर किन्नौर कैलाश की यात्रा हो जाएगी सक्सेसफुली समाप्त। तो इस तरीके से आप भी नेक्स्ट ईयर अपनी किन्नौर कैलाश की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इस साल की तो यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, बंद हो चुकी है। तो 2024 में आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो ये टोटल बजट रहा। अब बात कर लेते हैं कि हमें साथ क्या क्या लेके जाना है। तो विंटर के लिए साथ ज़रूरी हैं कपड़े, क्योंकि वहाँ पर सर्दी रहेगी, अच्छी खासी सर्दी रहेगी। उसके लिए आपको सर के लिए वुलन कैप, हैंड ग्लव्स, मफलर या नेक वार्मर, मुंह ढकने के लिए आपको साथ में चाहिए होगा। और उसके अलावा जैकेट यस कंपलसरी है ही है। और जूते कोशिश कीजिएगा कि ट्रैकिंग शूज़ ही हो, क्योंकि बहुत बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने कोई दूर से जूते लिए तो। और बारिश भी चलते फिरते कभी भी हो जाती है, गीले जूतों में भी चलना पड़ सकता है। हम भी चले हैं, हमारे तो वाटर प्रूफ था तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, ऊपर से गीला हुआ, पैर सूखे रह गए थे हमारे। और रेन कोट कंपलसरी है, उसके बिना तो आप जाना ही मत। अम्ब्रेला स्किप कर सकते हो, अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हवा बहुत तेज़ रहती है, तो अम्ब्रेला आप कहाँ तक संभालोगे। रेन कोट सबसे बेस्ट रहेगा। और पेन किलर साथ रखना, पेन किलर स्प्रे भी साथ रखना। अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो आप मेडिसिन वो साथ लेके चले जाइएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं चल रही है तो आप जो नॉर्मल पेन किलर्स हैं वो आप साथ ज़रूर रखिएगा। बाकी आपके जो गैजेट्स वगैरह चार्ज करने के लिए आपको जो पावर बैंक चाहिए वो साथ लेके जाना। ऊपर इलेक्ट्रिसिटी इतनी आपको स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगी, हो सकता है कभी कभी ना भी मिले क्योंकि वो सोलर से चलती है मोस्टली। तो पावर बैंक आप साथ में ज़रूर रखिएगा। वैसे तो आपको गणेश पार्क पे चार्ज करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, बट साथ में होना ज़रूरी है क्योंकि जब आप नेक्स्ट डे जाएंगे तो आपको हो सकता है 12-20 घंटे के लिए आपको कोई चार्जिंग का ऑप्शन ना मिले, तो फ़ोन वगैरह आपका चार्ज होता रहे। एक टॉर्च साथ में ज़रूर रखिएगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना तो चल ही नहीं पाओगे। फ़ोन को कब तक फ़ोन की लाइट चलाओगे, नहीं तो फ़ोन भी डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको भी चार्ज करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो भी लिस्ट है मैं आपको यहाँ पर पूरी कंप्लीट लिस्ट दे रहा हूँ, ये सारा सामान आप साथ में लेके जाइएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें सामान किस तरीके से हम मतलब बैग पैक करके लेके जाएं, ऊपर कौन सा सामान लेके जाना है और नीचे कौन सा सामान रखना है वो बता दूं। देखो नीचे तो सारा सामान रहेगा, ऊपर कौन सा सामान लेके जाना है वो मैं आपको बता देता हूं कि तांगलिंग विलेज से जब आप आगे के लिए जाते हो तब आपको क्या करना है कि
ज़्यादा लगेज नहीं लेके जाना है। एक जो आपने ड्रेस पहन लिया है बस वही पहन कर रखो, कोई वुलन का कपड़ा मत पहनना। नॉर्मल जो भी आपको पैंट शर्ट टी शर्ट जो पहनने हैं बस आप वही पहनो। एक छोटा सा बैग पैक लो साथ में 30-40 लीटर का, जो भी लैपटॉप वैपटॉप जैसा छोटा बैग नहीं होता आप वैसा ले लो। उसके अंदर आप अपना जैकेट डालो, हैंड ग्लव्स डालो, और जो भी आपका वुलन का कपड़ा आप लेके आए हो वो आप डालो। थर्मल वर्मल कुछ नहीं डालना है। उसमें थोड़ा सा खाने पीने का सामान, जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप साथ लेके आए, चॉकलेट्स, वो उसके अंदर डाल दो। पानी की बोतल डाल दो, रेनकोट डाल दो, बस और कुछ नहीं डालना। वो सामान आप साथ लो। लकड़ी आपको रास्ते में वहाँ पर टोकन लेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर ट्रैकिंग पॉल है तो वो साथ ले जाओ, अदरवाइज वहाँ से ले लेना। 20-50 रुपये वो लेंगे। एक जोड़ी कपड़े की एक्स्ट्रा साथ में डाल देना, अगर बारिश की वजह से गीला हो जाए तो वहाँ पर आपको सोने के लिए वो काम आ जाए। तो ये सामान साथ लेके जाना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं साथ रखना। अब यहाँ से जब आप चलोगे गणेश पार्क के लिए तो गणेश पार्क तक तो ये सामान साथ लेके जाना है। अब गणेश पार्क से जब आप जाओगे आगे दर्शन करने के लिए, तब आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा जोड़ी आप कपड़े की लेके आए थे वो आपको वहीं पर रख देनी है। और उसके अलावा तो कुछ ऐसा सामान है नहीं जो वहाँ रखने वाला है। तो पावर बैंक वगैरह आप जो लेके आए हो वो साथ में रखना है आपको। तो जो आपको लगे कि हाँ ये मुझे आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो सामान आप क्या है कि कहीं थोड़ा पैक करके आप वहीं पर ही गणेश पार्क में ही रख लो। वो साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली कपड़ा तो वहीं रखना, क्योंकि अगर भीग गए तो सारा कपड़ा भीग जाएगा। तो एक जोड़ी आपकी सेफ होनी ज़रूरी है। तो ये है डिटेल में बजट वीडियो किन्नौर कैलाश यात्रा का। तो आप भी भारत की सबसे कठिन यात्रा की प्लानिंग आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसको शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप इस यात्रा पर जाना चाहते हैं। और भी अगर आपके कोई सवाल है, कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। निशेष जाड्या पहा।